अरे इतना बड़ा क्लासरूम सर, सारे आपने टॉप फैकल्टी का एक साथ लगा दिए यहाँ पे लिस्ट। तो इसी तरह से देखिए उसका पूरा आग एनालिसिस होता है। ये बिल्कुल इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे का इसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आपके स्टडी आवर्स कितने हैं क्लासेस के दौरान। जब बच्चे का टेस्ट हो जाता है ना, तो उसका टिप्स एनालिसिस होता है। इसरल में बच्चा शक्तिमान कार्ड भरता है। ये क्या है बेसिकली, जैसे कोई सा चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, उसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, तो उसने उसके नोट्स बनाए नहीं बनाए, फिर उसने फॉर्मूलेज उसके याद है नहीं है, फिर उसने सीपीपी करी नहीं करी। ये डीपीपी का नया वर्जन है सीपीपी। और ये क्या सर, ये पूरा फॉर्मूला यहीं लगा दिया। देखो क्या होता है, मैथ्स में ये फॉर्मूलेज है ना, बच्चे जनरली भूल जाते हैं। शानदार रिजल्ट आए हैं। पिछले साल ही अपन देखें 2025 में ही 1550 प्लस बच्चे आईआईटीज़ में गए थे। भाई इस बार जो मॉड्यूल्स हैं भाई, ये भारत की बेस्ट बुक्स हैं जेई के लिए और नीट के लिए। फिर इसमें जो मिलेगी बच्चे को स्पेशल 26 की किताब। क्या है सर ये स्पेशल 26 की किताब, क्या स्पेशल निकाल दिया? भाई देखो, एक स्ट्रैटेजी बुक जो मेहनत प्रतिशत में लिखी है। यही इसी की बात कर रहा था। ये क्या है ये मामला? देखो सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज अभी हम आए हैं कोटा के सबसे ग्रीन, एक तरीके से आप कह लीजिए, कैंपस में। और यहाँ पे आप देख के समझ ही गए होंगे भाई साहब, हम पहुँचे हुए हैं ई सरल गुरुकुल। और यहाँ पे हमें सरान सर भी मिल चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जानने के लिए आए हुए हैं, जो कि एडमिशन का टाइम वगैरह भी आने वाला है। बहुत सारा आपके मन में डाउट वगैरह होगा, पता है, वही सब क्लियर करने के लिए हम आए हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर मैं ये जानने के लिए आया हुआ हूँ, जो कि अभी एडमिशन वगैरह का टाइम है, मतलब अभी एडमिशन वगैरह स्टार्ट भी होने वाले हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी सर्च में लगेंगे कि भाई सब क्या है क्या नहीं है, जिनको डायरेक्ट यही जानना है कि कब क्या बैचेस आने वाली है, कैंपस किस तरीके का है, क्या क्या फैसिलिटीज़ फैकल्टीज़ वगैरह, जो भी है सारा डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर कर ही दो, ताकि ये बच्चे को तो कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ओवर टू यू सर। बिल्कुल। तो भाई देखो, आप एक तो कोटा के सबसे बड़े कैंपस में आ चुके हो, ग्रीन एंड सबसे बड़े कैंपस में, हवादार और एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो देखो बच्चों, एक चीज़ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो कंप्लीट सिस्टम होता है ना, बच्चा यहाँ पढ़ेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ आसपास सारे हॉस्टल्स ही हैं, बच्चे को वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हॉस्टल की फैसिलिटीज मिल जाती है, स्कूल्स वगैरह भी सब पास में। तो पूरा जो इकोसिस्टम है, एक जगह सारा पढ़ाई का पूरा माहौल बच्चों आपको कोटा में अपने ईसरल गुरुकुल में मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो पढ़ाने की फैकल्टीज़ हैं, अपना भारत में एक ही जगह सेंटर है कोटा में, तो सारी जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कितना रिच एक्सपीरियंस है और कहाँ कहाँ से वो पढ़े हुए हैं और पढ़ाए हुए कितने सारे बच्चे उनके आईआईटीज़ में और एम्स में पढ़ रहे हैं अभी। तो भाई इन टीचर से बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपने सुनी रखा है, आपको तो पता ही है, बच्चे में ये चलती है भाई क्लास आ जाओ वरना ईसल का मेंटर आ जाएगा। तो भाई जो टॉप मेंटरशिप है, हर बच्चे का सबसे ज़्यादा किस तरह से ध्यान रखा जाता है, और इसी चक्कर में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है। तो बच्चे को पूरी पढ़ाई कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है, वो अपन बताते हैं। और आपने डेट्स की बात करी है, तो प्रहार जो प्रहार कोर्स है अपना, जो 11th से 12th मूविंग में है, जिनकी 11th वेस्ट हो गई है, उनको पूरी 11th और पूरी 12th करनी है, मतलब 12th के साथ पूरी 11th फ्री है, वो 22 मार्च से चालू हो रहा है। जो 10th से 11th में आने वाले उनके लिए ब्रह्मोस है 15 और 22 मार्च को। और जो 12th जिनकी हो गई है और जो ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं, उनके लिए वॉरियर बैच है 15 से 22 को, 15 एंड 22 को। और हाँ, जो फाउंडेशन है, जो 8th 9th 10th के बच्चे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं, आजकल काफ़ी सारे पेरेंट्स भी जल्दी अवेयर हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ऑफलाइन इस साल से चालू कर दिया है, 22 मार्च एंड 1 अप्रैल से है वो। तो यहाँ पे सारा चीज़ लग गया है, कोर्स डिटेल ब्रह्मोस कोर्स का 15 और 22 मार्च, 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड में ये आने वाला है। 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, ओके, इतनी सारी चीज़ें। लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ही सीट है, लिमिटेड सीट है। देखो, मेंटरशिप हर बच्चे को बेस्ट तभी मिल पाती है जब सीट्स लिमिटेड होती है। तो ईसरल में ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि भाई जनरली बाकी जगह जैसे चलता है कि पूरी भीड़ में से 10-15 बच्चों को छांट लिया, उनको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, बाकियों को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड बच्चे होते हैं तो सबको बराबर की फैसिलिटीज़ मिलती है, टॉप टीचर्स सबको मिलते हैं, केयर सबको बराबर मिलती है। तो लास्ट ईयर भी आपको तो पता ही, एडमिशन क्लोज कर दिए थे अपन ने। इस साल भी जैसे सीट्स फुल हो जाएंगी, एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। क्या बात है। तो भाई जल्द से जल्द एडमिशन ले लो। खैर अभी रुको, अभी नहीं जाना है, अभी हम आपको कैंपस दिखाने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो जो रियली जो सोच रहा होगा कोटा आके और ई साल में एडमिशन लेने के लिए, वीडियो पूरा देखना। अरे सर ये क्या लगा दिया, एकदम टॉप 150 परफॉर्मर्स,
भाई देखो इस बार शानदार रिजल्ट आए हैं। पिछले साल ही अपन देखें 2025 में ही 1550 प्लस बच्चे आईआईटीज़ में गए थे। भाई जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं तो चले ही जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो जिसमें हम प्राइड भी लेते हैं कि जो एवरेज बच्चा भी होता है ना, वो इतनी मेहनत करते हैं टीचर्स मेंटर्स के साथ में, बच्चा खुद मेहनत इतनी करता है कि वो भी आईआईटी में जाता है। ये मैंने अपना एक बच्चा था 12th में, उसकी 1 लाख रैंक थी, लेकिन ड्रॉप ईयर में वो आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है। निधि 1.5 लाख रैंक से अभी आईआईटी रुड़की में बैठी हुई है। मिष्टी जिसकी आपको स्टोरी पता ही है, जिनके पिताजी की चाय की दुकान है, वो आज आईआईटी बॉम्बे में बैठी हुई है। तो ये जो सारे बच्चे, और अभी जो जेईई मेन हुआ उसमें आप देखो तो 99.98, 99.91, 99.92, 99.90, मतलब इस बार तो बच्चों ने बाढ़ ही लगा दी है परसेंटाइल्स की। तो ये इसलिए हो पाया बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड। एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान दिया गया, एक सब टॉपिक लेवल तक ध्यान दिया कि भाई तुम्हारा कौन सा सब टॉपिक कमज़ोर है उसको इम्प्रूव कराया गया। तो इन बच्चों में जो निखार आता है ना, मतलब देखो यार, अगर अपन हर बच्चे को वैसे पढ़ाएं कि यार मेरा खुद का बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके साथ ट्रू मेहनत होती है, और वही इसरल गुरुकुल में काम किया जाता है। तो हम एक क्लासरूम दिखाने के लिए लेके आ गए हैं, और अरे इतना बड़ा क्लासरूम सर, वो जो लास्ट में अगर कोई बच्चा बैठ रहा है उसको आवाज़ प्रॉपर मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से आती है, स्मार्ट बोर्ड की ये फैसिलिटी है, और बड़े क्लासरूम में बच्चे आराम से खुले खुले बैठते हैं स्पेशसली, इसलिए क्लासरूम सारे ही बड़े हैं यहाँ पर। ओके ओके ओके, अच्छा ये फोटो भी लगा दिया क्या? कोटाज बिगेस्ट लेजेंड्स टॉट एयर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 एंड मोर। क्या बात है, सारे आपने टॉप फैकल्टी का एक साथ लगा दिए यहाँ पर लिस्ट। भाई देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि एक ही सेंटर है इसरल का ऑफलाइन का, तो सारी टॉप फैकल्टीज़ एक ही जगह पर मौजूद है। ऐसा वो नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देखो यहाँ पर मेरे बारे में तो बच्चे जानते ही हैं। अब सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से हैं, 10 साल एक्सपीरियंस, आईआईटी दिल्ली 24 साल एक्सपीरियंस, AR वनको सर ने पढ़ाया, लॉर्ड ऑफ फिजिक्स जिनको बोलते हैं GRB सर, ये आईआईटी बॉम्बे 19 साल, GDS सर आईआईटी धनबाद। तो मैं अगर इनकी आईआईटीज़ बताऊँ, ये सर NIT, ये सर आईआईटी रुड़की 20 साल, ये आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे 16 साल, आईआईटी दिल्ली 21 साल, NIT 10 साल, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी 20 साल, आईआईटी रुड़की 13 साल 15 साल। जो लेवल की फैकल्टीज़ है ना, अब आप देखो NK सर 37 ईयर्स, लेजेंड ऑफ कोटा जिनको बोलते हैं। लोग कहते हैं कोटा ने हमें बनाया है, सर के लिए होल्ड करता है, कोटा को सर ने बनाया है। तो मोस्टली फैकल्टीज़ जो भारत में भी पढ़ा रही है ना, वो सर के द्वारा ही कहीं ना कहीं से ट्रेंड या गाइडेड तरीके से काफ़ी फैकल्टीज है। 37 ईयर्स बहुत बड़ी बात आती है। जो बच्चे एडमिशन लेने आते हैं उनकी एज से लगभग डबल तो एक्सपीरियंस ही है। फिर आप देखो KD सर 20 साल एक्सपीरियंस, BG सर 15 साल एक्सपीरियंस, LK सर 27 साल, ये सर खुद IIT कानपुर से हैं। ऑल इंडिया रैंक 226 थी इनकी, AR 2-3 को इन्होंने पढ़ाया है, और 100 में तो न जाने कितनों को पढ़ाया। तो ये टीम IIT रुड़की 21 साल, SPT सर 14 साल, 20 साल, 23 साल, 9 साल, 8 साल, सर खुद IIT से हैं। तो ये फैकल्टीज़ बच्चों को पढ़ाने वाली है गुरुकुल में। तो ये है, बाकी यहाँ पे स्मार्ट पैनल पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसका एक फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों की जब क्लासेस हो जाती है ना, तो बच्चों को इसकी पूरी रिकॉर्डिंग ऐप में ही मिल जाती है, और जो नोट्स होते हैं उसकी PDF भी मिल जाती है, ताकि बच्चे को घर पे भी रिवीजन करना हो तो उसको दिक्कत नहीं आए, कुछ उसका छूट गया हो, वापस देखना हो, नोट्स बनाने हो वापस से, तो वो सब उसको फैसिलिटी पूरी की पूरी रहती है। राइट। और बाकी सर थोड़ा क्लास के बारे में बताइए। हमने क्लास के बारे में चीज़ें और मेरे मन में है कि किस तरीके का अपना है क्लास का। टीचर आता है, पढ़ाता है, डाउट सॉल्व करता है, क्वेश्चन डिस्कशन होता है, नहीं होता है, क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके से क्लास चलती है? भाई देखिए, जो अपना आपने जो पूरा फ्लोर देखा अभी, इसमें ही अपनी सारी क्लासरूम यहीं चलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, फैकल्टी रूम भी इसी फ्लोर पे है, और मेंटर रूम भी इसी फ्लोर पे है। तो जब बच्चों का गैप होता है तो बच्चे फैकल्टी से पूछ सकते हैं। प्लस जो फैकल्टीज़ पढ़ाती है ना, वही डाउट्स भी लेती हैं बच्चों के। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं तो बच्चों के डाउट्स भी बड़ी आसानी से क्लियर हो जाते हैं। फिर मेंटर्स हैं, तो मेंटर्स हर बच्चे की होमवर्क चेकिंग करते हैं, टेस्ट एनालिसिस करते हैं, आग एनालिसिस करते हैं। आग क्या सर? अभी बताता हूँ। ये क्या आग लगा रहे आ जाओ। ये आग एनालिसिस है। आग, इसमें क्या होता है देखो, पहले मैं आपको सबसे पहले दूसरी चीज़ बताता हूँ। भाई शक्तिमान भी है इसरल में, बच्चा शक्तिमान कार्ड भरता है। ये क्या है, बेसिकली हर बच्चे की जो पूरी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नोट करी जाती है। मेंटर इसका ध्यान रखता है। तो जैसे आप देखिए, इसमें सारे जो चैप्टर्स हैं ना, जेई नीट के सिलेबस में, जेई के बच्चे को जेई का शक्तिमान कार्ड मिलता है, नीट के बच्चे को नीट का शक्तिमान कार्ड मिलता है। जैसे कोई सा चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, उसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, तो उसने उसके नोट्स बनाए नहीं बनाए, फिर उसने फॉर्मूलेज उसके याद है नहीं है, फिर उसने CPP करी नहीं करी, ये DPP का नया वर्जन है CPP।
फिर एक्सरसाइज 1A1 करी, सारी एक्सरसाइज करी नहीं करी, PYQs करे नहीं करे, ये मेंटर हर बच्चे की कॉपी चेक करके यहाँ पर अपना साइन करके सील लगाता है कि मैंने इनकी चेक कर ली है। इसका फ़ायदा क्या होता है, डिसिप्लिन बना रहता है। मैं अभी काफ़ी सारे हॉस्टल्स में बच्चों से मिलने जाता हूँ तो दूसरे जगह के बच्चे मिलते हैं, वो मेरे को, जैसे अभी एक बच्चा क्लास में नहीं आया था, तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसके हॉस्टल में मिलने गया, तो उसके बगल वाले रूम में एक बच्चा आया, उसने मेरे के साथ जो बात करी, सर मैं 6 महीने से क्लास नहीं गया, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, दूसरी जगह का था सर, पर मेरे को कोई पूछने ही नहीं आया। तो ये जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि हर बच्चे पे जब ध्यान रखते हैं तो उसके मन में एक फीलिंग होती है कि यार जब मेरे मेंटर, मेरे टीचर, डायरेक्टर्स मेरे पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी वो चीज़ करूं, और वो ट्रैक पे रहता है जब उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है। तो इसी तरह से देखिए उसका पूरा आग एनालिसिस होता है, ये बिल्कुल इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे का इसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आपके स्टडी आवर्स कितने हैं क्लासेस के दौरान, आपका टाइम वेस्ट कितना हो रहा है रोज़ का, फिर आपका एटीट्यूड वाइज कितना, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, फिजिक्स में आपका क्या स्टेटस चल रहा है, केमिस्ट्री में आपका क्या स्टेटस चल रहा है, मैथ्स में क्या चल रहा है। और हर बच्चे जो भरता है ना उसके हिसाब से मेंटर हर बच्चे के लिए उसका अलग से आंसर भरते हैं और उसका गोल सेटिंग करते हैं। तो इसलिए इसका नाम आग है, असेसमेंट एनालिसिस एंड गोल सेटिंग प्रोग्राम। ये हर बच्चे के लिए होता है। ये अभी आप आए उसके जस्ट पहले ये बच्चों का चल रहा था। हर बच्चे को, तो अपने जो गुरुकुल के प्रिंसिपल है मिश्रा सर, वो खुद IIT कानपुर से हैं, 40 साल उनको तजुर्बा है पढ़ाने का, PhD हैं IIT कानपुर से। अब आप समझ लो जब इस लेवल के व्यक्ति गुरुकुल संभाल रहे हैं तो किस लेवल की एकेडमिक्स में ध्यान रखा जाता होगा। जब बच्चे का टेस्ट हो जाता है ना तो उसका टिप्स एनालिसिस होता है, तो एक आग एनालिसिस होता है, एक टिप्स एनालिसिस होता है। इसमें कितने सवाल सही करें, कितने गलत करें, जो अपनी पूरी 20 पेज की रिपोर्ट आती है ना, वो मेंटर और टीचर मिलके चेक करके बच्चे को गाइड करते हैं, देख तेरी फिजिक्स में ये गलती आ रही है, केमिस्ट्री में आ रही है, मैथ्स में आ रही है, बच्चे बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं इससे। तो इस लेवल पे बच्चे के साथ मेंटरशिप करी जाती है। तो ये क्या क्या लेके आ गए सर, ये इधर आग एनालिसिस, फिर से ये टिप्स एग्जाम टेस्ट के बाद, फिर से ये शक्तिमान, खतरनाक भाई साहब। इस बार तो ये सरल पूरी तरीके से तैयार है आपके लिए, बस आपको आना ही है फटाफट से। अच्छा, यही फ्लोर पे ही डाउट काउंटर और फैकल्टी रूम सब बना दिए। इसका बहुत फ़ायदा होता है कि फैकल्टीज़ ईजिली अप्रोचेबल हैं बच्चों के लिए, तो कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। फिर आप आगे देखोगे, अच्छा यहाँ पर क्या पूरा आग एनालिसिस वगैरह चलता है बच्चों का, भी तो क्लासेस में बच्चे, ठीक है। फिर फैकल्टी रूम तो यहाँ पर था, फिर मेंटरशिप रूम भी यहाँ पर है। अच्छा, वो मेंटरशिप काफ़ी फेमस है भाई सर। तो हर अपन इसमें देखते हैं ना, तो भाई तो ब्रेक में जो है मेंटर्स जो है यहाँ पर तो मेंटर्स यहाँ पर अभी जैसे ब्रेक होएगा बच्चों का तो मेंटर्स बाहर आ जाते हैं ताकि बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। क्या बात, क्या बात है, इतना सारा चीज़ें। और ये क्या सर, ये पूरा फॉर्मूला यहीं लगा दिया। देखो क्या होता है, मैथ्स में ये फॉर्मूलेज है ना, बच्चे जनरली भूल जाते हैं, ठीक है। तो आते जाते उनको फॉर्मूले दिख जाएं, ठीक है ना, तो ये एक नई इनोवेशन है कि बच्चा फॉर्मूले भी याद, हाथ के हाथ यहाँ पर याद रखे। तो बच्चे मस्ती मस्ती में ऐसे भी करते हैं, तो पता है क्या करते हैं, कई बच्चे मैंने देखा, जैसे एक बच्चा सामने खड़ा हो जाता है, पूछता है चल बता इसका फॉर्मूला क्या है, तो दूसरे बच्चे को याद होता नहीं था, तो ऐसे करके पूछता है हाँ भाई तूने सही वैल्यू बताई, इसकी नहीं बताई। तो ये इनोवेटिव तरीके हैं बच्चों को और एंगेज करके उनका जितना हम बेटरमेंट कर सकते हैं, यही इच्छा है। और फिर बच्चों के लिए वहाँ कैंटीन भी है, वो बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है। तो ब्रेक में जो है बच्चे जो भी स्नैक्स वगैरह खाना चाहते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहता है बच्चों को। तो भाई देख लीजिए, कैंटीन भी है यहाँ पे हर फ्लोर पे। तो क्या होता है कि जब बीच में ब्रेक, सर कितने देर का ब्रेक होता है क्लास के बीच में? तो हर क्लास के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, तो 15 मिनट के ब्रेक में आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं कुछ खाने के लिए। क्या क्या रखते हैं भैया यहाँ पे? सर समोसे, पैटीज अच्छा, और नमकीन वेफर्स। कितने रुपए में मिलता है पैटीज? 20 रुपये का। और समोसा? 10 रुपये का। 10 रुपया में कहाँ गए भाई कैमरामैन हमारे? 10 रुपया में समोसा और एक जो पैटीज वगैरह सब रखे मिल इन्होंने, और पूरा इस उसमें आप इसमें देखिए प्राउडली सर ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। भाई यहाँ पर सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। तो बच्चों के लिए मतलब सारी चीज़ें हैं, एकदम खुला सा कैंपस है, तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, क्लासरूम्स बड़े बड़े हैं, पढ़ना है बच्चे को और सेलेक्ट होना है, सिंपल एम है। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्लोर पे बहुत सारे बेंचेस वगैरह। लाइब्रेरी है ये, तो बच्चे जो क्लास के बाद में पूरी लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है, ओपन लाइब्रेरी भी है कि मतलब खुली हवा में बैठना हो ऐसे, और क्लासरूम्स में भी लाइब्रेरी है। तो बच्चे क्लास के बाद में खाना खा के आते हैं और यहाँ पर फिर अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं पढ़ने का, मेंटर्स की निगरानी में। ये स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे जो बच्चा आता है उसको एक किट मिलता है। ठीक है,
देखिए ज़रा, आओ भाई इस साल का किट दिखाते हैं आपको, क्या क्या है इस बैग में, किट में इस बार क्या कुछ नया वो दे रहे हैं आप नहीं बच्चों है, को। बिल्कुल। हाँ। देखिए ये तो भाई छाता है, धूप और बारिश का साथी है जो ये। हाँ। भाई इस बार जो मॉड्यूल्स हैं भाई, ये भारत की बेस्ट बुक्स हैं जेई के लिए और नीट के लिए। इसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चों को सवाल मिलने वाले हैं जो 2 साल पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल अपडेटेड हो गया। अपडेट हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि देखो 26 में पेपर डिफरेंट आया है, टफ आया है। तो इसमें बच्चों बेसिक से लेकर एकदम टफेस्ट जो प्रॉब्लम्स है ना, जे एडवांस से भी टफ जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रैक्टिस इसमें मिल जाएगी बच्चे को। फिर टी शर्ट्स बच्चे को मिलेंगी इसमें जो है। फिर इसमें जो मिलेगी बच्चे को स्पेशल 26 की किताब। क्या है सर ये स्पेशल 26 की किताब, क्या स्पेशल निकाल दिया? भाई देखो इस बार जो जेई मेन ने बम फोड़ा है ना, ये उसके लिए एकदम फ्रेश न्यू सवाल बनाए हैं उसी लेवल के, ताकि बच्चे को एकदम अपडेटेड प्रैक्टिस मिले, इसलिए इसका नाम है स्पेशल 26। तो क्या ये जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट अभी जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके लिए है? ये पूरे साल भर प्रैक्टिस के लिए देंगे जो बच्चा 26, 27 और 28 की प्रिपरेशन करेगा। अच्छा हाँ, तो अब से पूरे साल भर प्रैक्टिस करेगा इसके साथ में। प्लस इसके साथ में देखिए उसके लिए PYQs की भी पूरी बुकलेट है, जे एडवांस की PYQs हैं, और ईसरल के लेजेंडरी सेलेक्टेड PYQs हैं जो अपन ने सेलेक्ट करके बच्चे को दे रखे हैं, ताकि बच्चे को 10,000 15,000 PYQs में से खुद नहीं ढूंढना पड़े, सेलेक्टेड प्रैक्टिस हो जाए उसकी। क्या बात है, क्या बात है। इसके साथ मिलेगा बच्चे को प्रेपोमीटर। ये आप जो भी इसराइट के रूम में जाएंगे ना, उसके हॉस्टल में मिलता है कि ये बच्चे अपने रूम में चिपका लेते हैं और हर चैप्टर का इसमें स्टेटस अपना मार करते हैं, कितनी बार रिवीजन कर लिया, कहाँ डाउट है, क्या चीज़ है, और इसमें मोटिवेशन भी रहता है बच्चे के लिए। साथ ही साथ उसको मिलती है एक स्ट्रैटेजी बुक जो मैंने प्रतीक सर ने लिखी है। यही इसी की बात कर रहा था, ये क्या है ये मामला? देखो बच्चे को पूरे साल भर काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। मेंटर्स वगैरह सब गाइड करते हैं, लेकिन उसके पास एक रेडी रेकनर होता है, ताकि जो टॉपर्स ने किया, इसमें 5 AR1 से लेकर 100 तक की पर्सनल स्टोरीज भी हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी करी। तो इसमें उसको हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन अपनी मिल जाती है। मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, इंडेक्स कैसे बनाऊँ, डीमोटिवेट हो तो क्या करूँ। तो ये उस बच्चे के पास पूरे साल 2 साल पड़ी रहती है। तो ये क्या सिर्फ जो ऑफलाइन एडमिशन लेगा उसको दे रहे हैं? यस। अरे बाप रे। तो भाई साहब अच्छा, देख एक लो। सरप्राइज है। हाँ। इस बार हमने ये जो इसरल का अपने जो किट है मॉड्यूल का, ये हर कोर्स के पहले 200 बच्चों के लिए ऑनलाइन वाले जो हैं उनके लिए फ्री डिलीवरी सरप्राइज गिफ्ट की तरह से रखी है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। तो ये है सर, ये तो मतलब भाई देख लो, सीक्रेट स्ट्रैटेजी और ये सारी चीज़ें चाहिए, इतने सारे मटेरियल्स, PYQ और बहुत सारी चीज़ें इस बार इसरल आपके लिए रेडी है, लेके आ रहे हैं। मैंने कई सारे वीडियोस कवर भी करे हैं, आप देखे होंगे कि किस तरीके से हर साल इसरल ने अपने आप को अपग्रेड किया है, और इस बार तो काफ़ी धांसू अपग्रेड किया है। क्या बात है। तो बाकी सर अब बैच वगैरह दोबारा से एक बार बता दीजिए कब आ रही है? तो जो 10 से 11th आ रहे हैं उनके लिए 15 तारीख और 22 तारीख को मार्च में, ड्रॉपर्स के लिए भी जो 13th में आ रहे हैं, जेई नीट दोनों के लिए 15 तारीख और 22 तारीख से, और जो 11th से 12th में आ रहे हैं उनके लिए 22 मार्च से है, और फाउंडेशन भी जो 8th एंड 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी 22 मार्च से है। राइट। तो एडमिशन लेने के लिए जो भी डिटेल्स है, फॉर्म वगैरह मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भर सकते हैं, और आपको इसरल टीम की तरफ से कॉल, इंक्वायरीज वगैरह जो भी आपको डाउट वगैरह रहे वो सब क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर। थैंक यू सर।